हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों एडुटेरिया बुक से वॉल्यूम 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पर डे इसका एक सेट हम लोग करेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। दोस्तों पर डे आज से हम लोग एक सेट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दोस्तों टोटल 15 सेट दिया हुआ है, हम लोग 15 दिन में कवर करेंगे। और दोस्तों इसका पार्ट 2 भी वॉल्यूम 2 बुक आ गया है, इसको ख़त्म कर कर हम लोग पार्ट 2 वॉल्यूम 2 बुक स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर चला जाता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों इसके अंतर्गत और कुछ जोड़ा गया, जैसे दोस्तों केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया, संघात्मक सरकार का स्थापना किया गया, प्रांतों में दैव शासन के स्थान पर स्वच्छता शासन की स्थापना किया गया, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का व्यवस्था किया गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? दोस्तों 7। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इस तरह दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा दोस्तों लास्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? डी मजदूरों का संरक्षण। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुमति देती है? वित्त आयोग। वित्त आयोग दोस्तों अनुच्छेद 280 से संबंधित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है किसमें? भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित की है? केंद्र सरकार में। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां का अनुच्छेद 248 है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी दोस्तों अनुच्छेद 76 से संबंधित है। ये दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? भाग 8। भाग 4 में दोस्तों भाग 4 में पंचायत है। भाग 9 में भाग 9 में पंचायत है दोस्तों। और भाग अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खाटा स्वाद अनुभव होता है? फास्फोरिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो दिया है दोस्तों ये दूध को खट्टा करता है, दही को खट्टा है। और ऑक्जेलिक अम्ल है दोस्तों ये पालक में होता है। और नाइट्रिक अम्ल दोस्तों होता है फिटकरी एवं सोडा में होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल दोस्तों पॉजिट्रॉन होता है। बी नंबर, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में जे समथम के द्वारा किया गया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? बॉयल के नियम। धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? धुआं गैसों में ठोस है दोस्तों, धुआं गैसों में ठोस है। और दोस्तों वायु क्या है? गैसों में गैस है, वायु गैसों में गैस है। और कुम्हारा गैसों में द्रव है। कुहासा होता है, कुहासा वो गैसों में द्रव है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है?
नाइट्रिक अम्ल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कहेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। दोस्तों भारत के प्रथम आईएएस है अन्ना चाज, और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश फातिमा बेदी है, और उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन, और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। दोस्तों फॉलो बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 ईस्वी में। दोस्तों भारत ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में। दोस्तों 1930 ईस्वी में हैलिमंटन में कनाडा में हुआ था। दोस्तों इसके बाद आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का। दोस्तों देखिए दोस्तों भारत 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट रेखा से लगी है, जिसमें दोस्तों गुजरात का सबसे अधिक है और गोवा का सबसे कम है। दोस्तों देखिए दोस्तों 9 राज्यों का हम नाम बताते हैं। 9 राज्यों में प्रथम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसमें है सुमेलित नहीं है, आपको नहीं छटना है। दोस्तों देखिए प्रश्न में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट मार्कर ऐसे आ जाएंगे, लेकिन प्रश्न में नहीं दिया रहता है, आपको ये दिखना है नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और दोस्तों यह भारत तथा चीन के संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सीपी किला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, और नथुला दर्रा सिक्किम है दोस्तों, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर ये भी सही है। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी दोस्तों ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। दोस्तों सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त और देखिए दोस्तों कामेंग है, मानस है, संकोच नदी है, इसकी सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चामुंडाई हिमनद से निकलती है दोस्तों, और बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को इसमें देखिए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यमुना हो जाता है। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? पार्वती। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों सर्वाधिक पूछा इसमें, सर्वाधिक किसका है? NH4 का दोस्तों कितना है? 2890 किलोमीटर, जो दोस्तों काकीनाडा, पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी से संबंधित है। देखिए दोस्तों NH1 का कितना है? 1620। NH2 का कितना है? 891, और NH3 का दोस्तों 365 है, और NH4 का मेरा सर्वाधिक है, ये 2890 किलोमीटर है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री है बनारस में, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ में दोस्तों चौधरी चरण सिंह, और पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का स्थल नहीं है? देखिए दोस्तों इसमें नहीं दिया है, जो पंपास नहीं है दोस्तों। पंपास दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है दोस्तों। और सवाना है दोस्तों, सवाना है अफ्रीका में, और कंपोज है ब्राजील में, और लानोस है वेनेजुएला में। ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में दोस्तों किया गया था 1922 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी सुख संस्था नीरी में से कहाँ अवस्थित है? नीरी दोस्तों नागपुर में अवस्थित है।
पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ आरंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत के क्षय को रोकना। ये दोस्तों 1 जनवरी 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगर निगम के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था कौन था? जैन धर्म दोस्तों कौन अपनाया था? चंद्रगुप्त और बौद्ध धर्म अशोक। चंद्रगुप्त दोस्तों अपने लास्ट समय में दोस्तों अपने अंतिम समय में दोस्तों ये अपने जैन धर्म को अपना लेता है। और दोस्तों 298 ईसा पूर्व में दोस्तों संलेखना विधि से शरीर को त्यागता है। संलेखना विधि का दोस्तों मतलब होता है उपवास रहकर अपने मृत्यु की ओर ले जाता है, अपने शरीर को त्याग देता है। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला ये दोस्तों गांधार कला है। चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने दोस्तों इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने जलालुद्दीन को पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासन काल में सिंध पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी तथा अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 6 काल आया था। मुगल काल गुलाम काल, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट दोस्तों लोदी वंश। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों दीन ए इलाही का उद्देश्य पहले दीन ए इलाही का स्थापना दोस्तों 1582 ईस्वी में होता है। और दोस्तों इसका प्रथम अनुयायी बीरबल था दोस्तों, ठीक है, जबकि अब्दुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। और इसका मतलब होता है दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य दोस्तों था विश्व बंधुत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम थे बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों तीसरा अधिवेशन में थे 1887 ईस्वी को होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कुछ कांग्रेस के बारे में देखते हैं। इसका स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मोस चंद्र चटर्जी बनर्जी बनते हैं और स्थापना बम्बई में होता है। और स्टार्टिंग में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेता है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया? साबरमती आश्रम का स्थापना 1917 ईस्वी में किया गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस घटना के पहले स्वर्गीय अज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था? स्वर्गीय अज्ञा आंदोलन दोस्तों गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। देखिए दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। स्वर्गीय अज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को होता है। और साइमन कमीशन दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आता है? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? ये दोस्तों कविताओं का संग्रह है। ये कविताओं का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि का दोस्तों अर्थ होता है गीतों का उपहार। गीतांजलि दोस्तों मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? भारत ने इंडोनेशिया को हराकर दोस्तों जीता। दोस्तों भारतीय बैडमिंटन टीम ने फाइनल मुकाबला इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहला बार थॉमस कप जीता। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक शहर में किया गया था। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को। ये दोस्तों 25वां है। इसका कार्यकाल 2025 तक रहेगा, फरवरी 2025 तक। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? कोलकाता। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए दोस्तों टाटा आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है। और राजस्थान रॉयल को हरा कर जीता है दोस्तों। फाइनल मैच का मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया।
एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? फ्रांस की। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। यह पद संभालने वाली देश की मतलब फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री भारतीय लेखिका ने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ये दोस्तों हिंदी में लिखा गया है। कोविड-19 महामारी के समय निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इम्तियाज अनीस। हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइवोट डी ने आपातकालीन उपयोग मंजूरी दी है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बैटिंग एवं बेस्ट ने 1932 ईस्वी में किया था। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जंतुओं हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों स्नायु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दो अस्थि एक दूसरे से अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ा होता है, उसे स्नायु कहते हैं। मतलब हड्डी से दोस्तों हड्डी जुड़ा रहेगा तो लिगामेंट स्नायु कहते हैं, और मांसपेशी से हड्डी जुड़ा रहेगा तो उसको टेंडन कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, ये आजकल प्रश्न में नहीं जला दे रहा है, ये कौन नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, न कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों विटामिन सी को बोलते हैं, इसीलिए गलती मेरा ऑप्शन सी है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 सही है, थायमिन। विटामिन डी सही है, कैल्सिफेरॉल। और विटामिन B12 साइलोकुमाल्मिन। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा पेंटोस है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विष के अध्ययन से है। विषों के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं को अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। मतलब दोस्तों, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? लाइसोजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, इसमें कौन सुमेलित सही है ये बोल रहा है, कौन सही है? देखिए दोस्तों, अमाशय अम्ल का स्रोत सही है। बड़ी याद जल का अवशोषण सही है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि सही है। मतलब दोस्तों ये सब सही है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता सेरिबरम में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, सेरिबरम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग होता है दोस्तों। इससे मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? भारत में करेंसी नोट दोस्तों आरबीआई करता है। भारत का मौद्रिक प्राधिकरण भी है दोस्तों। भारतीय खाद्य समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है? दोस्तों सब कराया जाता है, आपातकालीन भी, दीर्घकालीन भी और मध्यकालीन भी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? ये दोस्तों 18 से 50 वर्ष। इसका शुरुआत दोस्तों 9 मई 2015 को हुआ था। भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? इसको जड़त्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल करता है। और विद्युत हीटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घटता है दोस्तों। द्रव के ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप का पर यह शून्य हो जाता है। ध्वनि का तत्व पिच या तीक्ष्णता किस पर निर्धारण करती है? ध्वनि के दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति पर होता है दोस्तों। ध्वनि का तत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना न भूलिए दोस्तों। विद्युत परिपथ में फ्यूज को विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। लोकलेंसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। किस स्वस्थ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण अपवर्तन है दोस्तों। अपवर्तन का कारण और देखिए क्या होता है, जितना भी टेढ़ा वस्तु दिखाई देता है, पानी में सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तो जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सब दोस्तों अपवर्तन का कारण है। और दोस्तों देखिए, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन के कारण है। ये भी अपवर्तन के कारण है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण है। निम्नलिखित में से किस रंग वर्ण का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।